हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत है, इस बात को ध्यान देना। इसका वाइड एप्लीकेशन है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसका जब आप डेटा एनालिसिस वगैरह इस पर करेंगे तो उसमें बहुत सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इवन मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है जितना आपका ये यूज़ होगा, जितना आपका ये स्टैट्स यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपको दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जैसा मैंने बता रखा है। डिस्क्रीट में दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपका जैसे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, और दूसरा आपका पॉइसन जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल में, चाहे अभी शाम को रात में या फिर उसे वीडियो में भेज दूंगा उसका डिटेल। और दूसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ। और तीसरा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवन ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से समझिएगा। स्कोरिंग भी बहुत है, इससे क्वेश्चन भी बहुत निकल के आते हैं। तो अब हमें कुछ नहीं समझना, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बाइनोमियल दे रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहीं यूज़ किया होगा तो बाइनोमियल का मतलब क्या है, जहाँ दो टर्म का यूज़ हो। जैसे हमने टॉस किया कोई कॉइन तो वो हेड आ जाए या टेल आ जाए, या तो कोई भी कंपटीशन है उसमें विनर और लूज़र इन्हीं दोनों का, इस तरीके के केसेस, विन या लॉस, या फिर आपका इस तरीके के केसेस जैसे दो ही, या हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, मतलब केवल दो ही ऑप्शन जहाँ पर हो वहाँ पर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। ठीक है, हेड या टेल, हाँ, इस तरीके के जब ऑप्शन होते हैं मतलब दो ही है। तो सपोज यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो ये P और Q, ये जो P और Q ये टर्म आपको बार बार दिख रहा है, तो P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और Q इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। मतलब अगर P विन का है तो Q लॉस का है, तो हमें ये पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ये हमने पढ़ रखा है, तो ये P या Q इज इक्वल टू 1 होगा। इसमें और कुछ नहीं जानना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल एक बात को जानना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये पी एक्स आर इज इक्वल टू एन सी आर और ये आपका पी आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब यहाँ एन सी आर क्या होता है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ये आपने फर्स्ट ईयर में ये थोड़ा एन माइनस आर में लिख दे रहा हूँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा होगा। मैं फैक्टोरियल फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल करा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है ये। अब देखो ये याद रखना है। दूसरा क्या, ये रिकर्सन फार्मूला वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखना है, रख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, हाँ। तो ये पी आर प्लस रिकर्सन फार्मूला मतलब एक जस्ट उसके आगे वाले टर्म का मान क्या होगा अगर हम पीछे वाले का टर्म की वैल्यू पता है तो। जैसे पी आर अब हमें पता है तो पी आर प्लस एन निकाला जा सकता है, ठीक है भाई। अब यहाँ जो तीसरी बात आती है वो मीन और वेरिएंस की बात आती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे ध्यान से देखो, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है ये। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ये सब डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं देखना है आपको केवल ये देखना है मीन जो है, मीन ये जो म्यू है ये एनपी के बराबर होता है, ये देखना है। और इसके बाद वेरिएंस जो है ये देखो, वेरिएंस एन पी क्यू के बराबर होता है। बस तुम्हें पी हैपनिंग का पता है, नॉन हैपनिंग का पता है, मतलब पी विन का पता है, क्यू लूज का पता है, और तो तुम आराम से इसमें जो है ये निकाल सकते हो कि इस मीन और वेरिएंस क्या होगा।
और अगर यहाँ पे वेरिएंस, और ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और वेरिएंस क्या होगा इस केस में, दैट इज स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा, ये देखो ये अंडर रूट एन पी क्यू, ये तुम्हें पता है, ये एन पी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी, वेरिएंस आ गया, वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होगा ये होगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों को तुम्हें याद रखना है, और मेरे ख्याल से ये सारा चीज़, ये सब कुछ नहीं करना है, ओरिजिन ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट अबाउट मीन, ये सब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब इसमें सिंपल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी तरीके का आएगा, कमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज 6 एंड वेरिएंस इज 9। अब देखो इसके लिए ध्यान से समझना इसे, इसे ध्यान से समझना। ये रुको, ये मैं और जूम इन कर दे रहा हूँ, ओके, प्रॉपरली विजिबल हो तुमको। तो यहाँ पे ये देखो, कमेंट का मतलब क्या है, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी कोई संभव है कि नहीं, वो ये जानना चाह रहा है। अब कह रहा है फॉर अ बाइनोमियल मीन इज 6, मीन तुम्हारा 6 आ गया, और ये देखो ये तुम्हारा वेरिएंस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो अब डिवाइडिंग इसको म्यू बाई ये देखोगे तो एन पी क्यू और एन पी क्यू, ये देखो अब बार बार ये स्क्रीन जो है वो हो जा रही है। तो म्यू एन पी इज 6, हमने बताया मीन एन पी होता है और वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू होता है। तो 6/9 करके, या हमें क्या क्यू निकाल के हम जज कर लेंगे कि क्या कमेंट करना है। अब देखो क्यू जब इन दोनों को डिवाइड किया, इन इक्वेशन दोनों को, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन दोनों को डिवाइड किया, इसको और इसको, तो क्या आएगा, एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 9/6, यही आएगा। एन पी कैंसिल आउट, तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा, देखो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और ये क्या करेगी, 1 से एक्सीड कर गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता जिसमें मीन 6 हो और वेरिएंस 9 हो। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, एक सेकेंड इसे प्रॉपर कर लूँ पहले, क्वेश्चन पूरा, अ डाई इज थ्रोन, देख रहा है ना आपको, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, अ सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन अ टॉस। मतलब सक्सेस को कैसे डिफाइन किया, अगर 1 आ जाए या 6 आ जाए, 1 या 6 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारा सक्सेस है। अदरवाइज अगर तुम्हारा 2, 3, 4, 5 आ रहा है तो ये फेल्योर का है। ठीक है, तो बोला फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। तो इसे फटाफट करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी, अच्छा सैम्पल स्पेस इसमें कितना है, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो 6 है, टोटल नंबर ऑफ केसेस इवेंट्स कितने हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 6 है। अब 1 और 6 है, 1 और 6 दोनों में से कोई एक आ जाए तो इसका मतलब 2/6 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, पी की होगी 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। अच्छा क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये पता है क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। अब तुम क्यू निकाल लोगे, क्यू इज इक्वल टू, ये आ गया 2/3 तो ये आ गया 1/3। इतना पता चल गया हमको, तो अब आराम से निकल नहीं सकता है मीन। अब बोल रहा है मीन और वेरिएंस बताओ, तो मीन निकल गया 3 × 1/3। भाई एन कितना है, एन कितना है यहाँ पे, टॉस, नंबर ऑफ टॉस कितनी बार हो रहा है, 3 बार। डाई इज टॉस थ्राइस बोला, 3 बार टॉस हो रहा है, 3 × 1/3, मीन आ गया 1, और वेरिएंस एन पी क्यू 3 × 1/3 × 2/3, दैट इज 2/3, आ गया तुम्हारा आंसर। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से बस अगला क्वेश्चन देखो, if 10% of the boards produced by a machine are defective, if 10% of the boards produced by a machine are defective, determine the probability that out of 10 boards chosen at random, first 1, second none, and third at most 2 boards will be defective। ध्यान से समझना है इसको। कह रहा है 10% बोर्ड्स प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, डिटरमिन ए प्रोबेबिलिटी दैट 10 बोर्ड्स चूजन एट रैंडम, 1 विल बी डिफेक्टिव, नन विल बी डिफेक्टिव, एंड एट मोस्ट 2 बोर्ड्स विल बी डिफेक्टिव। ध्यान से समझना है इसको, बहुत ईजी है। अच्छा यहाँ डिफेक्टिव के लिए क्या है, 10%, 10% का मतलब है 10/100।
10/100 का मतलब क्या हो गया 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग का हो गया 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग दैट इज नॉन डिफेक्टिव 9/10, 1 माइनस 1/10, ये भी पता है आपको। तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिफेक्टिव कह रहा है, अच्छा नंबर ऑफ कितने हैं 10 बोल्ट्स में से, देखो कह रहा है ना ये 10 बोल्ट्स चूजन, मतलब एन कितना है 10। देखो पी आ गया तुम्हारा 1/10, क्यू आ गया 9/10 और एन आ गया तुम्हारा 10। तो अब तुम्हें क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आउट ऑफ एन चूजन एट रैंडम इज गिवन बाई, ये देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो बताया एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो 10C1 1 विल बी डिफेक्टिव, पहला केस क्या है 1 विल बी डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा देखो तो 1 विल बी डिफेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा 10C1 1/10 टू द पावर 1 9/10, ये भाई यही होता है ना NCR P टू द पावर R Q टू द पावर इंटू Q N माइनस R, तो यही तो लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 10C1 1/10 टू द पावर 1 9/10 टू द पावर 10 माइनस 1, ये हो गया। सिंप्लीफाई करो और यू गेट द रिजल्ट, कैलकुलेट करना है 10CR हाँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10C1 इज इक्वल टू NC1 इज इक्वल टू कितना होता है NC1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, NC1 इज इक्वल टू n होता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ तो अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, हाँ अगर यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, तो साफ नहीं हो रहा ये, चलो ये, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा ना ये पूरा, ये कट गया, तो बचा कितना n, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 1/10 टू द पावर, इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर 0.9, ये कितना हो जाएगा 9/10, 10 काट लिया तो 9/0.9 टू द पावर 9, कैलकुलेटर से निकालो प्रोबेबिलिटी, देखो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0.3874 ये आ रही है पहले वाले की, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे बोल रहा है कि नन विल बी मतलब ज़ीरो हो जाए, वो और आसान है, नन विल बी डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव ना हो, तो इसके लिए वही लगा दो, r इज इक्वल टू 0 रख दो, r इज इक्वल टू 0 रख दो, तो 10C0 1/10 टू द पावर 9/10 टू द पावर 10, तो यही पॉइंट, इसे 10C0 क्या होता है फैक्टोरियल 10, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, डिवाइड बाई 10 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये सब कट कुटा के ये कितना आ रहा है 1, तो ये 1 आ रहा है। तो यहाँ क्या आ गया 0.3486, ये 9/10, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 9/10 0.9 टू द पावर 10, ये सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या कह रहा है एटमोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, तो PR शुड बी लेस और इक्वल टू 2, PR शुड बी लेस और इक्वल टू 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, एटमोस्ट 2 हो, अधिक से अधिक 2 हो डिफेक्टिव। तो इसके लिए क्या होना चाहिए ऐसी कंडीशन P अगर R लेस और इक्वल टू N है, तो ये ध्यान देना, ये किसे दिस इक्वल टू P0, मैंने कुछ नोट्स वहाँ पे लिखा है देख लेना, इसमें जो नोट्स रिमार्क्स जो लिखा है नोट 1 नोट 2, वो इसमें ये सारी चीज़ें P1 P2 P3 ये सारे निकाल के अप टू लास्ट तक जाएगा तुम्हारा PN तक, हैं ये समझ लो। तो यही चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है। तो क्या करें लेस और इक्वल टू 2, तो P0 P1 P2 इन दोनों तीनों को ऐड कर दो, लेस और इक्वल टू 3 क्या है तो +3P कर देंगे इसमें P3, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी देखो, इस P0 तो निकाल चुके हैं, ये ऊपर वाला है, P1 भी निकाल चुके हैं, देखो एटलीस्ट 1, P1 भी निकाल, P2 निकाल करके सबको जोड़ दो, P2 ये निकाल दिया, ये देखो P2 निकाल दिया, ये 0.19 से अब इन तीनों को ऐड कर दिया, P0 P1 P2 ये तीनों निकाल के इसको ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी में ये ध्यान देना कभी भी ये 1 से ज़्यादा ना हो, हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इतना मेरे ख्याल से तुमको क्लियर हो गया होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। केवल इतना ही तुम्हें याद रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और बहुत ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी रिकर्सन फार्मूला उस पर पूछ सकता है। मैंने सारे कंटेंट तुमको इसमें दे दिया, नोट्स पहले ही प्रोवाइडेड है तुमको, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शुरू किया। अगर टाइम मिलेगा तो रात में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर एक लेक्चर डाल दूंगा, और फिर कल नहीं तो मॉर्निंग में पड़ जाएगा, और फिर कल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, हैव अ गुड डे बच्चों।